वसूली कर रही खाकी की भोजपुर में एक बार फिर से खाकी का बदनाम चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस रात के अंधेरे में सड़क पर वसूली करती दिखाई दे रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दारोगा खुद ट्रक वालों से वसूली कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिले के एसपी से की तो एसपी ने खुद एक्शन लेते हुए दारोगा जितेंद्र सिंह को रंगे हाथों वसूली करते गिरफ्तार किया। बता दें कि दारोगा जितेंद्र सिंह चांदी थाने में तैनात थे। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए, पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती दे रहे हैं। क्राइम से कोहराम, प्रदेश में अपराधी बेलगाम, गोलियों की गूंज से सहमा इंसान, कहीं चोरी तो कहीं हत्या सरेआम। प्रदेश की जनता कर रही त्राहिमाम। प्रदेश में खाकी का नहीं रहा इकबाल। पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर भी सवाल। बात राजधानी पटना की, जहां एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए सरेआम वकील के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि वकील के मुंशी दानापुर कोर्ट जा रहे थे, तभी नौबतपुर के नगवा मोड़ के पास अपराधियों ने घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद अपराधी बाइक से हथियार लहराते फरार हो गए। मृतक मुंशी की पहचान नौबतपुर के नारायणपुर निवासी बालेश्वर पाठक के रूप में हुई है। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मर्डर की वारदात की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। हम लोगों ने पूछताछ की, उससे लगता है कि जमीन विवाद में हत्या हुई है। 3 लोगों का नाम इन्होंने लिया है प्लस 4-5 अज्ञात। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और जल्दी हम लोग अरेस्ट करेंगे। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और हमें लगता है कि जो भी कारण रहा होगा उस कारण को इस्टेब्लिश करते हुए लोगों की गिरफ्तारी कराना हमारी प्राथमिकता है। आज ही हम कराएंगे। थैंक्स। कहाँ पर मारा था? हम थाने से आ गए। बाइक सवार अपराधी था? हाँ। क्या नाम इनका है? कहाँ कोर्ट जा रहे थे? दानापुर को जा रहे थे। इनका नाम क्या हुआ? इनका बालेश्वर पाठक नाम हुआ। तो आप लोग की जानकारी मिला क्या? फोन किए, गोली मार दिया है। पहले से किसी से विवाद था क्या? ना, विवाद नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या पटना में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? तो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला सवाल कि क्या पटना में पुलिस का अब इकबाल खत्म हो चुका है? क्या पुलिस अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है? क्या राजधानी में सुरक्षा भगवान भरोसे है? बात बांका की, जहां पुरानी रंजिश में एक युवक को गोली मारकर इस पूरे मामले की हम बात करें तो जख्मी करने का मामला सामने आया है और घटना अमरपुर थाना के कुशमाहा पंचायत के मेघवा बाछनी की है। गोली मारने का आरोप पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी के पुत्र धर्मेंद्र मंडल, उसके भाई और मामा के ऊपर है। घटना के बाद युवक का अमरपुर रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जख्मी युवक एक अन्य युवक के साथ थाना क्षेत्र के मैनमा से लौट रहा था और इसी बीच पहले से घात लगाए लोगों ने ताबड़तोड़ 4 फायरिंग की, जिसमें एक गोली धर्मेंद्र के पैर में लगी। घटना के पीछे का विवाद आरोपित युवक के पिता और मुखिया पति नवल किशोर चौहान की 2 वर्ष पूर्व हुई हत्या बताई जा रही है। इस हत्या में जख्मी युवक पवन मंडल नामजद आरोपी थे, जो कुछ महीने पहले ही बेल पर जेल से बाहर आए हुए हैं। फिलहाल पुलिस जख्मी युवक के बयान पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। उसका पापा का मृत्यु हुआ था, भोज खाने के लिए गया था उसका पापा, जो कि हम लोग को फंसाया था। ये मारा कौन आपको? धर्मेंद्र मंडल ने। और
और देवराज कुमार। रोड से हम मारने का क्या चीज से मारा है ये? गोली से। मारने का कारण मारने का कारण ये है कि उसका पापा जो मरा था ना, तो इसीलिए हमको फंसाया था, उसका बदला लेना चाह रहा है। मुजफ्फरपुर में भी अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। बेखौफ अपराधियों ने एक छात्र के सिर में गोली मार दी है और उसको घायल कर दिया। जख्मी छात्र का नाम विक्की कुमार बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने विक्की को पटना रेफर किया, जिसकी हालत नाजुक है। बताया यह भी जा रहा है कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि तस्वीरें भी हम इस दरमियान आपको दिखा रहे हैं। और ये इस वारदात को अपराधियों ने तब अंजाम दिया जब छात्र विक्की कुमार सरैया से अपने जगन्नाथपुर स्थित घर बाइक से लौट रहा था। घर से कुछ दूर पहले हरिजन बस्ती के पास उसे गोली मारी गई। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर जा पहुंचे तो देखा कि विक्की को गोली लगी हुई है, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि छात्र विक्की की शादी तय हुई थी और घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घटना मंगलवार देर रात की है। मिली कि छितरी रोड में इस तरह की घटना हुई, गोली लगा है एक आदमी का। हम लोग पहुंचे घटना स्थल पर, उसको तुरंत गाड़ी पर अपना गाड़ी पर लाद गए, हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आए। फिर पुनः पीछे से हम लोग भी आए और यहाँ से डॉक्टर महोदय द्वारा रेफर कर दिया गया है पटना, जो लेके ये लोग जा रहे हैं। चल रहा है, सभी लोग पदाधिकारी निकले हुए हैं अपना रेड करने में। एक गोली लगा। इधर औरंगाबाद में भी एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के नोनार गांव का है। मृतक सुदामा शर्मा के परिजनों ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर जब सभी बाहर निकले तो देखा कि गोली सिर में लगी हुई है और मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि हत्या किसने की और इसके पीछे की वजह क्या थे, इस बात का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका। दाऊदनगर पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल में जुटी है। गोली का आवाज़ सुना, साउंड आया तो जब उठ के देखे तो उनको गोली लगा हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखे, कहीं खोजे बाहरी सब जगह देखे तो कहीं पर कोई मतलब दिखाई नहीं दिया। और किसी पर शक भी है तो हम उसका भी नाम ओपन नहीं कर सकते हैं। बात वैशाली की, जहां भगवानपुर के वारिसपुर में NH-22 पर अर्धनग्न स्थिति में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। बता दें कि इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक का कपड़ा पास के खेत से मिला। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने के बाद शव को सड़क किनारे फेंका गया। मौके से आधार कार्ड मिला है, जिससे मृतक की पहचान बेगूसराय के रहने वाले यदुनंदन राम के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। बात समस्तीपुर की, जहां अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर अपराधियों ने एक दवा कारोबारी को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक अपराधी को धर दबोचा और उसकी पिटाई भी की। गोलीबारी की यह वारदात उजियारपुर थाना क्षेत्र के चंदौली चौक के पास की है, जहां बाइक सवार 3 की संख्या में आए अपराधियों ने दवा दुकानदार सहदेव राय को गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली हाथ में लगी है। वहीं खबर मिलते ही पुलिस भी मामले की पड़ताल में जुटी है। चौक पर मेडिकल दुकान है, जिस पर प्रतिदिन रात के 8 साढ़े 8 बजे दुकान बंद करके घर जाते हैं। इससे पहले ही कुछ अपराधी किस्म के लोग बाइक से गए और इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया और वो भागने के क्रम में पता चला है कि ये वो धराया है। कहाँ का है क्या है अभी कुछ ट्रेस हम लोग को नहीं मिला है। थाना मुंशियाबाद, जिला समस्तीपुर। अभी कहाँ आल रहे? हम लिए बिशनपुर चौक पर। काय के लिए? हम आए थे उससे मिलने के लिए, समझे। हाँ। वो कहा कि हम चलो वहाँ छोड़े ना, क्या नाम है यहाँ पर, वहाँ पर छोड़ हम उतार के चला ना। कहाँ के बोले? सहदेव जी के घर में। के बोले? हमको बुलाया, सोनू बुलाया। के सोनू? सोनू बिशनपुर का। सोनू बाप का नाम? बाप का नाम हमको नहीं पता है। कौन जात है? वो जात साथ यादव है। अच्छा ठीक है। फिर ओकर बाद की होलो? वो काम को छोड़ के चला ना। हम उसको वहाँ उतारे ना तो गोली छोड़ने लगा।
बढ़ते आगे बात करते हैं मुंगेर की, जहां लापता मजदूर की तलाश के लिए परिजन एसपी से गुहार लगा रहे हैं। जिले के खराट गांव निवासी प्रकाश सादा का बीते एक सप्ताह से पता नहीं चल सका है। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजन दहशत में है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। लापता मजदूर की पत्नी एसपी से पति की सकुशल बरामदगी की गुहार लगा रही हैं। इस संबंध में पीड़िता ने पूर्व मुखिया अनिल यादव को भी बताया। पूर्व मुखिया अनिल यादव ने बताया है कि 14 जनवरी को प्रकाश सदा अपने घर से ससुराल जाने के लिए निकला था, लेकिन अब तक लौटकर वापस नहीं आया। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर ने बताया कि मामला दर्ज कर मामले की जांच चल रही है। आशंका है कि किसी प्रकार का कोई अनहोनी तो ना हो गया है, इसीलिए सारे लोग चिंतित हैं और पुलिस प्रशासन थाना से ये मांग पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग कर रहे हैं कि किसी प्रकार प्रकाश सादा सही सलामत गांव लौट जाए। यही हम लोग का कामना है भगवान से, ईश्वर से। बात पूर्णिया की, जहां बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए किराना व्यवसायी मुकेश अग्रवाल को लूटपाट के दौरान गोली मार दी। हालांकि अपराधी लूटपाट में सफल नहीं हो सके। मुकेश ने बहादुरी दिखाते हुए अपराधी को पकड़ लिया। तब अपराधी ने मुकेश पर गोली चला दी, जिसमें 3 गोली मुकेश को लगी है और उनकी स्थिति नाजुक है और वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं वारदात की खबर मिलते ही सदर विधायक विजय खेमका और एसपी दयाशंकर मौके पर पहुंचे, घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं एसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। 2 गोली लगी है, दोनों गोली बाहर। सर, स्थिति कैसी है? चिकित्सक ने जो बताया कि स्थिति खतरे में ही है, लंग्स इफेक्टेड है, जो चिकित्सक ने बताया मैक्स में, और उनको ओटी में ले जाया गया है अभी। अब बात नवादा की, जहां चोरों की चांदी है। सरदरात में चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए जिले में बीते 10 दिनों में चोरी की 4 बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिससे पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरों ने पुलिस को दी चुनौती। चुस्ती और गश्ती को दिया चकमा। चोरी की 4 बड़ी वारदात से दहशत। नवादा जिले में चोरों की चांदी। चोरी की ये 4 तस्वीरें नवादा जिले की है, जो पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़ा कर रही है। जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदात से आम जनता और कारोबारियों में दहशत है। बीते 10 दिनों में चोरों ने जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अखौना बाजार और धमौल थाना क्षेत्र के धमौल बाजार में अलग अलग समय में सोने चांदी की 4 दुकानों में शटर काट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 3 से 4 लाख रुपया की लूट हुई है और कुछ दिन पहले भी लूट हुई थी, लेकिन 3 से 4 लाख रुपया का लूट हुई है हमारी दुकान में। जब आए सुबह में तो देखते हैं सब ताला टूटा हुआ, और शटर उठा के देखते हैं तो पूरा तिजोरी का सामान नहीं है। इन सभी चोरी की घटना के बाद पुलिस चौंकाना हो गई है। साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से खाक छान रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसआईटी के गठन के बाद भी पुलिस चोरों तक पहुंचने में नाकाम है। यही वजह है कि जिले में चोरों की चांदी है। विधि व्यवस्था तो आप जान ही रहे हैं कि कितना बढ़ा हुआ है। चोरी डकैती की घटना भी बढ़ा हुआ है, लूटमार की घटना बढ़ा हुआ है। प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 12-1 बजे तक खुद हम अपने थे रोड में, रेगावती रात में गश्ती था अमेरिका बिघा, और वहाँ पर नहर पर सोना चांदी की जानकारी में था दुकान, तो वहाँ पर अपना चौकीदार वगैरह लगाए हुए थे। अपना रोड पर सप्ताह में 2 दुकान में चोरी हो गई सर। जी बिल्कुल है, अपना चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और निवेदन के प्रयास में हम लोग हैं, कंटिन्यू हम लोग छापामारी कर रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह के अंदर में जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए चोरी की भीषण घटना के बाद कारोबारियों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक एसआईटी का भी गठन किया, मगर पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। कल हुए चोरी की घटना के बाद पुलिस ने स्वान दस्ता को भी बुलाया, मगर खोजी कुत्ता भी उन अपराधियों की सुराग नहीं निकाल सका। बहरहाल एसडीपीओ के
अध्यक्षता में कल एक व्यवसायियों के साथ बैठक जरूर बुलाई गई थी, मगर उसका भी नतीजा कुछ निकल कर सामने नहीं आया। इस चोरी की हो रही लगातार घटना से व्यवसायियों में जहां आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठ रहा है। अब देखना होगा पुलिस इन सभी मामलों में कब तक अपराधियों को गिरफ्तार करती है और चोरी की घटना पे अंजाम लगाती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। चलिए, तो पूरी आपने रिपोर्ट देखी, खबर आपने समझा। अब न्यूज़ 18 के सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल जरा देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये है कि पटना में पुलिस का क्या इकबाल खत्म हो चुका है? चोरी की वारदात रोकने में पुलिस आखिर नाकाम क्यों साबित हो रही है? और इन सब के बीच जो पीड़ित कारोबारी हैं, उनको पुलिस आखिर क्या जवाब देगी? इधर बेगूसराय में भी चोरों का उत्पात लगातार जारी है। ताजा मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के झमटिया ढाला का है, जहां मंगलवार की रात चोरों ने एक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 18,000 नकद सहित 50,000 के सामान की चोरी की। बताया जा रहा है कि चोरों ने दुकान का दरवाजा उखाड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 36,000 के सामान चोरी। रात में हम दुकान बंद करके 9 बजे गए थे, उसके बाद पीछा स्टार्टर तोड़ के पल्ला उखाड़ के उसके बाद सभी सामान रुपया निकाल लिया। हाँ, उससे पहले भी हुआ था, जयमलाल यादव मकसूदन मुखिया पंचायती करके छोड़ा दिया। इधर जमुई में भी चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। जिले के सिकंदरा बाजार में मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने 2 आभूषण दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दोनों दुकान से लगभग 5 लाख की ज्वेलरी की चोरी की। चोर चोरी की घटना को दुकान का शटर तोड़कर अंजाम देते हैं, जिसके बाद कारोबारियों में दहशत का माहौल है। सुबह में जब आभूषण दुकानदार अपनी दुकान आया तो देखा कि चोरी हो चुकी है और चोरी की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। बात किशनगंज की, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 12 घंटे के भीतर 3 लुटेरे को लूट की राशि के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मंगलवार को फिनो बैंक के क्रेडिट अधिकारी पवन कुमार से अपराधियों ने 83,000 की लूट की, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की खाक छानने में जुटी है और 12 घंटे के भीतर 3 लुटेरों को लूट की राशि के साथ धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने बाइक और हथियार भी जब्त किया है। सारे पैसे बरामद किए गए हैं और अपराध में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया गया है। किशनगंज पुलिस ने घटना के 12 घंटों के अंदर जो है कि कांड का सफल उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को धर दबोचा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती की मौत मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है और इस मामले में पुलिस की संयुक्त टीम जांच कर रही है, लेकिन अभी तक टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिया हजारीबाग संवाददाता राकेश कुमार ने। कॉलेज की छात्रा पूजा भारती के शव मिले आज 7 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गुत्थी जो है वो नहीं सुलझा पाई है। और हम बताएं आपको कि ये वही गर्ल्स हॉस्टल है मेडिकल कॉलेज का, जहां से पूजा भारती निकली थी अपने परीक्षा देने के लिए, लेकिन ना तो वो परीक्षा दी और कैसे यहाँ से गेट से बाहर चली गई, यह भी एक इस समय रहस्य का बात है। लेकिन जिस तरह से पुलिस का जो तफ्तीश चल रहा है, संयुक्त SIT की टीम चल रही है, जांच कर रही है पूरे मामले की, लेकिन जिस तरह से 7 दिनों के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, यह अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। और लगातार यहाँ पे शहर में भी इसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो हॉस्टल है ये बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है यहाँ पे कि आखिर क्या कुछ वजह है, क्या कुछ यहाँ के लोग समझते हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से पुलिस और पुलिस के वरीय पदाधिकारी लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब तक किसी मामले नतीजे पर नहीं पहुँचे, यह अपने आप में कई बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। तो बिल्कुल जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा कि पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घटना के 8 दिन बाद भी आखिर SIT के हाथ खाली क्यों हैं? हत्यारों तक पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है?
2 जिलों की पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है, लेकिन सुराग कुछ भी नहीं मिल रहा। बड़ी खबर सहरसा से, जहां पुलिस ने कोढ़ा गैंग के सदस्यों को पकड़ा। कोढ़ा गैंग के 6 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। छिनतई की कई घटना में कोढ़ा गैंग का हाथ रहा है। छिनतई के 4 लाख रुपए भी इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस ने साथ ही 4 बाइक और मोबाइल भी जब्त किया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सहरसा से आपको दिखा रहे हैं। ये जो लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, वो कोढ़ा गैंग के 6 सदस्य हैं, जिनका प्रमुख काम छिनतई का था और साथ ही इनके पास से 4 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहरसा में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। कोढ़ा गैंग के 6 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। लगातार छिनतई की ये वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिससे इलाके के लोग दहशत में थे और जब इनको पकड़ा गया तो भी इनके पास से 4 लाख रुपए बरामद हुए और साथ ही पुलिस ने इनके पास से 4 बाइक और मोबाइल भी जब्त किया है और जब्त मोबाइल के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी की उम्मीद जगी है। इस वक्त की बड़ी खबर सहरसा से और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सहरसा से आपको दिखा रहे हैं, जहां कोढ़ा गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है और छिनतई के काम में ये गैंग लगातार संलिप्त था। लाखों की छिनतई ये लोगों से किया करता था। कुमार अनुभव हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अनुभव, जरा ये बताइए कि पूरे मामले में जो 6 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी मैं बता दूं, ये बीते जो है 1 महीने के दौरान जो है छिनतई और लूट की घटना जो है बढ़ गई थी और इस दौरान जो है ये सहरसा पुलिस जो है नजर बनाई हुई थी और एसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में जो है टीम गठित की गई सदर एसडीपीओ और सदर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में। और उसके बाद जो है जब बैंक सहित कई जगहों पे जो है सिविल में पुलिस को जो है तैनात किया गया और उसकी वहाँ जो है मुख्य शाखा जो है एसबीआई का, वहाँ पे 2 युवक जो है संदिग्ध रूप में देखे गए, जिसके बाद उसकी जांच की गई तो उसके पास से जो है 25,000 रुपया और डिक्की खोलने का जो है चाबी बरामद किया गया। उससे पूछताछ करने के बाद जो है पता चला कोढ़ा गैंग के जो है सदस्य इसमें सक्रिय हैं। उसके बाद जो है कटिहार जिला के कोढ़ा में जो है कोढ़ा थाना अंतर्गत जो है छापामारी की गई और वहां से जो 4 अन्य सदस्य, जिसमें कि एक रॉकी यादव जो कि वहां पे जो रॉकी यादव के नेतृत्व में सारे लोग काम कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से जो है तकरीबन 4 लाख रुपया बरामद किया गया, 9 मोबाइल और 4 बाइक बरामद किया गया। जी तो बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अनुभव। अगली बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां अजीत हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपी को पकड़ लिया है। एसपी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चला और कबीरपुर गांव की घेराबंदी हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच जो लोग पकड़े गए हैं उनको जेल भेजा गया है। शेखपुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अजीत हत्याकांड का खुलासा होता दिख रहा है। 4 आरोपी पुलिस को, जी हां, 4 आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। एसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुई। इसी दरमियान कबीरपुर गांव की घेराबंदी भी की गई और कड़ी सुरक्षा के बीच इन 4 को जेल भेज दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए, क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे अपना बिहार।